कैसे ये चीजें जो है प्रोग्रेस करेगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 न्यू फॉर्मेट, न्यू स्ट्रक्चर, 12 टीमों का टूर्नामेंट बन गया है। पहला राउंड 1 यहां से हो जाएगा वर्ल्ड कप का आगाज। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि जो रैंकिंग वाइज 12वें नंबर की टीम, 13वें नंबर की टीम और 14वें नंबर की जो रैंक टीम होगी, उनके बीच में एक होगा राउंड 1। इसमें इंडिया का कोई लेना देना नहीं, इसमें साउथ अफ्रीका कोई लेना देना नहीं। हम लोग जाके मतलब जो बाकी टीमें हैं वो एंजॉय करेंगी। कितनी 12 टीमें? 11 टीमें एंजॉय करेंगी, मतलब ऑब्वियसली प्रैक्टिस करेंगी वर्ल्ड कप के लिए, और ये 3 टीमें आपस में भिड़ेंगी। ठीक है जी। और यहां से क्या होगा कि नहीं, ये 2 टीम्स नहीं, ये 1 टीम होगा बाय द वे। यहां से एक टीम, 2 टीम्स नहीं, इसको ठीक कर दीजिएगा, 1 टीम। 3 टीमों के बीच में सुपर राउंड 1 का सीरीज होगा। नहीं, एक ही टीम जाएगी ना, 3 में से एक जाएगी। अगर 11 पहले से होंगे तो एक ही जाएगी जी। 12वां रैंक, 13वां रैंक, 14वां रैंक के बीच में सुपर सीरीज होगा। राउंड 1 में हो जाएगा जी सुपर सीरीज, और इसको ठीक ही कर लीजिए, 1 टीम विल क्वालिफाई इनटू राउंड 2, यहां से एक ही टीम आगे जाएगी। तो कुल मिला के ये हो जाएगा राउंड 1 के बाद 12 टीम टूर्नामेंट। तो जो 14 टीमों का टूर्नामेंट पहले था कि 7 का ग्रुप, 7 टीम इधर, 7 टीम इधर, और जी 14 जो 2015 वाला फॉर्मेट था ना, वो नहीं होगा। अब होगा जी यहाँ पे 12 टीम, और यही सुपर सीरीज से डिसाइड हो जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल 12वें, 13वें, 14वें नंबर पे मान लीजिए कौन हो सकता है, कोई भी 3 एसोसिएट टीम बता दीजिए। आयरलैंड हो गई, आयरलैंड, नामीबिया, स्कॉटलैंड, इनके बीच में मान लीजिए नेदरलैंड्स, इनके बीच में ना सुपर सीरीज हो गया आपस में, ट्राई सीरीज टाइप, और उसमें जो टेबल में टॉप पे रह गया वो क्वालिफाई कर जाएगा वर्ल्ड कप के लिए, और बाकी 2 टीमों का अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा। सो यहां से शुरू होगा राउंड 2, और ये एक टीम ही जाएगी आगे। उसके बाद राउंड 2 में आ जाएगा, बनेगा 2 ग्रुप, 6 और 6 का। ठीक है, 30 मुकाबले खेले जाएंगे। इस यहां से वर्ल्ड कप, असली वर्ल्ड कप शुरू है। वो वाला क्वालिफायर होगा, जैसे पहले हम देखते थे T20 वर्ल्ड कप में, आप लोग को याद है, पहले मेन वर्ल्ड कप से पहले एक क्वालिफायर टाइप का होता था, 50 ओवर्स का भी होता है। हाँ, 50 ओवर्स में भी अब होता है। तो एक तरीके से क्वालिफायर मान लीजिए, जो 3 टीमों में से एक किसी को क्वालिफाई करना है। अब यहां से आएगा सेकंड राउंड, जहां से 6 टीम्स जो है, ऑब्वियसली 2 ग्रुप बनेंगे, 30 मुकाबले खेलने होंगे। सो नहीं, ये होगा, मैं आपको बताता हूं, ये राउंड रॉबिन फॉर्मेट है। ये राउंड रॉबिन फॉर्मेट है। आपको 5 मैचेस खेलने हैं सबको, जो ग्रुप में अपने अपने ग्रुप वालों से 5 मुकाबले आप खेलोगे, आगे जाना है। उसमें से क्या होगा कि 6 में से 3 टीमें बाहर हो जाएंगी, 3 टीमें आगे जाएंगी। ठीक है, इधर से 3 टीमें, इधर से 3 टीमें जो है दोनों ही ग्रुप से आगे जाएगी। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है इसमें कि दोनों ही ग्रुप में से जो चौथे नंबर की बेस्ट टीम होगी वो सुपर 7 राउंड में जाएगी। अच्छा। जिसका नेट रन रेट अच्छा होगा, जिसके पॉइंट्स में भी ज्यादा हो जाए। ऐसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि चौथे नंबर पे एक इधर से मान लीजिए बांग्लादेश आ गई एक ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में चौथे पे अभी के लिए अफगानिस्तान रख लीजिए। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश हो गई। अब बांग्लादेश मान लीजिए 6 पॉइंट पे है, और या फिर 4 पॉइंट पे लगा लीजिए, दोनों 6 पॉइंट, और अफगानिस्तान भी मान लीजिए 4 पॉइंट पे आ गई। तो नेट रन रेट में अगर बांग्लादेश आ गया तो बांग्लादेश बेस्ट टीम बन जाएगी, और अगर अफगानिस्तान आ गया तो अफगानिस्तान आगे हो जाएगी। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है। 7वें नंबर, मतलब जो 7वीं टीम होगी ना, उसका इंटरेस्टिंग हो जाएगा मामला, खत्म नहीं होगा वहां पे, इंटरेस्टिंग बनेगा। कि मतलब आपके पास ना इसमें ये हो जाएगा कि जो मान लो क्वालिफाई नहीं भी 6 टीमों में नहीं आ रही है, अब वो कोशिश करे यार कि हम, क्या पता हमारे पास चांस हो कि उस टीम से बेहतर नेट रन रेट कर ले जीत के साथ, लास्ट में कोई ऐसा मैच फंस जाए। तो ये जो 7वें टीम के लिए डिसीजन होगा ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। 3 टीमें तो क्वालिफाई कर जाएंगी वो अगले राउंड में, लेकिन जो 7वीं टीम होगी, जो राउंड 3 होगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। वो कौन सी 7वीं टीम होती है? तो सुपर 7 स्टार्ट हो जाएगा जी राउंड 3 में, और यहां पे सुपर 7 राउंड रॉबिन होगा कि मतलब सबको सबसे खेलना है। हाँ जी, सबको सबसे खेलना है यहाँ पे। यानी कि जो सेकंड राउंड है वो भी राउंड रॉबिन, जी राउंड रॉबिन। ये है असल वर्ल्ड कप हो जाएगा, ये असल वर्ल्ड कप हो जाएगा। लास्ट में आपको दिखाएंगे कि अगर आपको फाइनल में जाना है कितने मैचेस आपको खेल के जाना पड़ेगा। सुपर 7 भी राउंड रॉबिन है, 21 मैचेस होंगे। यहां से क्या होगा कि 4 टीमें ऑब्वियसली सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और 3 टीमें बाहर हो जाएगी। तो यहां से 3 राउंड में ये वर्ल्ड कप चलेगा, 27 वाला। उसके बाद आपको 4 सेमीफाइनलिस्ट मिलेगी, यानी कि असल मायने में वर्ल्ड कप है ये। आपको सबके खिलाफ खेलना पड़ जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा। क्योंकि आप देखिए सुपर 6 में भी आप अगर जो शुरू का राउंड होगा, सेकंड राउंड, जहां पे आपको 6 के ग्रुप में 6 टीमों के ग्रुप में रखा जाएगा, वहां भी आप 5 टीमों में खेलोगे। उसके बाद जो 7 टीमें आएंगी उसमें भी तो दूसरे ग्रुप वाली टीम आ जाएंगी, तो सबसे खेलना है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज आप अगर नोटिस करें, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सुपर 6 का जैसे 2-2 ग्रुप बन गया। हाँ। इंडिया पाकिस्तान तो एक ही ग्रुप में होने वाला है ना। तो 3 और 3 6 टीमें गई,
फिर उसके बाद 7वीं टीमें भी गई, तो यहां भी राउंड रॉबिन है, तो इंडिया पाकिस्तान दो बार आपको देखने को यही मिल जाएगा, 2 बार आपको इंडिया पाकिस्तान देखने को मिल सकता है। आप ये चीज नोट करें कि इस वर्ल्ड कप के फॉर्मेट से आईसीसी ने कितना स्मार्टली प्लान किया इसको, कि जी सुपर 7 भी राउंड रॉबिन कर दिया और जो ग्रुप स्टेज है वो भी राउंड रॉबिन कर दिया, मतलब कि ग्रुप सबसे खेलना है, सबसे ग्रुप में खेलना है आपको। तो वहां अगर लेट से फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखा गया, तो इंडिया पाकिस्तान वहां भी खेलेंगे एक मैच, और यहां सुपर 7 में भी अगर क्वालिफिकेशन हो जाती है तो वहां भी इंडिया पाकिस्तान एक और बार खेलेगी। तो 2 इंडिया पाकिस्तान के मैचेस तो ऐसे ही आईसीसी ने डिसाइड कर लिया है तरीके से। आगे नहीं खेल पाएंगे इंडिया, नहीं जो भी है उसके बाद वो आगे जा नहीं पाएंगे, वो ना जा पाए। लेकिन आईसीसी ने इतना तो दिमाग लगाया ना कि हमें हमेशा क्या होता था, वर्ल्ड कप में एक ही मैच देखने को मिलता था, अब क्या होगा 2 मैचेस देखने को मिलेंगे इंडिया पाकिस्तान, और वो गारंटीड है भाई। सुपर 7 तक तो पहुंच ही जाएंगे यार, 3 टीमों में तो चले ही जाएंगे 6 में से, या अगर इतने बेगैरत है कि 7वीं टीम भी नहीं बन सकते तो अलग बात है, चलो 3 में से क्वालिफाई भी ना किया 7वीं टीम तो बन सकते हैं। तो एनी विच वे ये 7वीं टीम का मुझे लगता है दिमाग भी पाकिस्तान को समझ के रखा गया है, क्यों क्या पता बाहर भी हो जाते हैं कई बार, तो ऐसे में उनके पास भी मौका रहेगा कि 7वीं टीम बन के आगे चले जाएं। तो यहां भी आपको इंडिया पाकिस्तान देखने को मिल जाएगा। तो 2 मैचेस आईसीसी ने कितना बेहतर प्लान किया है कि वर्ल्ड कप 2027 में आपको एक बार नहीं, हो सकता है 2 बार भारत बनाम पाकिस्तान देखने को मिल जाए। और अगर एनी ये गारंटीड ही मान लीजिए आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान 2 बार तो आपको वर्ल्ड कप के अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इस नियम के तहत, इस नए फॉर्मेट के अंतर्गत। और अगर वो बहुत अच्छा खेल जाते हैं, जो कि वो नहीं खेलेंगे, तो 3 बार हो जाएगा सेमीफाइनल वगैरह में या फाइनल में, लेकिन वो नहीं होने वाला। तो 2 मुकाबले तो गारंटीड है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के, और यहां से 4 टीम जो है सेमीफाइनल के लिए जाएगी, और उसके बाद फाइनल। कितने मैचेस होंगे अब वो दिखा दीजिए, आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 के 57 मुकाबले, 57 मैचेस टोटल होंगे जी 2027 के वर्ल्ड कप में खेले जाएंगे। 3 होस्ट नेशन है, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, इन 3 जगहों पे मुकाबले खेले जाएंगे, और यहां पे ये पूरा वर्ल्ड कप होगा ऑर्गेनाइज्ड। राउंड 1 सुपर सीरीज 3 मुकाबले, राउंड 2 सुपर 12 जो राउंड रॉबिन होगा 30 मुकाबले वहां पे, राउंड 3 सुपर 7 जो राउंड रॉबिन होगा 21 मुकाबले, राउंड 4 नॉकआउट्स 3 मुकाबले, ऑब्वियसली 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। 2 फाइनलिस्ट टीमें पता है कितने मैचेस खेल के पहुंच पाएगी वहां तक, 13 मुकाबले मिनिमम। थ्रू आउट द टूर्नामेंट आपको 13 मैचेस खेलने पड़ेंगे, तब जाके आप पहुंचोगे फाइनल में। यहां तक आपको खेलना है। राउंड 2 में आप लगा लीजिए 5 मैच, राउंड 3 में आप लगा लीजिए 6 मैच, 11 मुकाबले तो ये हो गए। उसके बाद सेमीफाइनल 12वां मुकाबला, और तब जाके आप फाइनल खेल रहे होगे, जो कि आपका 13वां मैच होगा। ये है वर्ल्ड कप, दिस इज द रियल वर्ल्ड कप जो हम बात कर रहे हैं। क्या शानदार फॉर्मेट बनाया है, क्या तरीके के साथ यहां पे काम हुआ है आईसीसी, ऑब्वियसली चेयरमैन फॉर्मेट को शानदार बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से सही है। देखिए अगर आप देखते हैं तो आईसीसी अगर सुबह उठता है तो सोचता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच कैसे करा दूं आज, कोई बात नहीं, रेवेन्यू शेयर के लिए वो तो अपना फायदा ही देखेंगे ना भाई। नहीं ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन तो अपना फायदा ही सोचता है। जब नाश्ता करेंगे तो सोचेंगे कैसे इंडिया पाकिस्तान रखवा दूं, तो लंच में ये सोचते हैं, उसके बाद नैप लेते हैं तब भी यही सोचते हैं। देखिए मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि आप इंडिया पाकिस्तान सोच रहे हैं, बट एक लीग की बस कमर्शियल वैल्यू नहीं होती है, लीग के एक स्टैंडर्ड्स भी होते हैं कि उसमें मैचेस कैसे होते हैं। जबरदस्ती जब राइवलरी को पुश करते हैं कि देखिए इंडिया पाकिस्तान जो है हिस्टोरिकल राइवलरी तो यही रहा है, जो हिस्टोरिकल है ही नहीं ना, राइवलरी हो तो समझ में भी है सर जी, हिस्टोरिकल नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि इंडिया पाकिस्तान सबसे बड़ा मनी स्पिनर है आईसीसी के लिए, चाहे आप जितना मर्जी बोलते रह लीजिए, वो मुझे भी पता है कि कंपटीशन वाइज हमारे आसपास भी नहीं है, इंडिया बहुत आगे है, पाकिस्तान तो है भी नहीं कहीं पे। बट बात ये है कि आईसीसी को सबसे ज्यादा फायदा ये मुकाबला देता है। अगर दूसरा मैच दे रहा होता तो शायद ये इतना फॉर्मेट करते ही नहीं चेंज, लेकिन ये करने का मतलब ही है। और 2 बार क्यों राउंड रॉबिन किया, फिर सुपर 7 में कुछ और कर देते। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, क्यों राउंड रॉबिन किया सुपर 7? देखिए 2 बार राउंड रॉबिन होने से ये तो जरूर हो जाएगा कि अगर कोई भी टीम हो, मैं नहीं बोल रहा कि भाई कोई सिर्फ इंडिया पाकिस्तान ही नहीं, सुनिए सिर्फ इंडिया पाकिस्तान ही नहीं, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड भी 2 बार हो। देखिए ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एशेज में ही बस उनका होता है, जो भी है, बट ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एक राइवलरी तो है उनके रेस्पेक्टिव नेशंस के लिए। अफगानिस्तान पाकिस्तान भी हो सकता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान कैसे हो जाएगा? अफगानिस्तान आगे तक जाएगी? नहीं जाएगी। अफगानिस्तान नहीं जाएगी। अफगानिस्तान अभी इंग्लैंड से ऊपर रैंक ओडीआई के अंदर, जहां तक मैंने सुना है। नहीं रैंक्ड है, लेकिन आज की डेट में अफगानिस्तान क्रिकेट बड़ा खराब खेल रही है सर। देखिए अभी आगे जाते हुए साउथ अफ्रीका के पिचेस भी आपको सपोर्ट करेंगे, आप देखना। और देखिए मेरा ऐसा मानना है कि इस फॉर्मेट के अंदर आप अगर आप फीफा वर्ल्ड कप भी देखते हैं, खैर डीजे भाई हमारे फुटबॉल फैन है जी, उसमें इंटरेस्टिंग क्या चीज बनती है, लीग मैच के बाद नॉकआउट एंड नॉकआउट। इसमें क्या है कि जबरदस्ती मीडियोकर टीम्स भी है ना,
वो जबरदस्ती राउंड रॉबिन मैचेस खेलेंगी। इसमें ये हो जाएगा कि अगर आपके बांग्लादेश की टीम जबरदस्ती अफगानिस्तान से खेलेगी, ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी, हर बार हारेगी, दिखेगा कि ये तो कंपटीशन है ही नहीं। कैसे? तब भी आप मैचेस देखो, जो एक्साइटमेंट राउंड रॉबिन ना, जो ग्रुप बनेंगे उसकी बात उसमें खेलेंगे। बांग्लादेश आगे जाएगी तब तो हाँ, तो इनका आगे ये जाएंगे तो चले जाएंगे आगे। तो कैसे आगे चले टॉप जाएंगे? 7 में आ सकती है बांग्लादेश की टीम भी ना, ऐसी बात कैसे टॉप 7? चलिए टॉप 7 टीम बता दीजिए। टॉप 7 टीम इंग्लैंड मान लीजिए, इंडिया, इंग्लैंड देखिए, इंग्लैंड टॉप 7 में बताता हूँ। साउथ अफ्रीका है 100%, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है टॉप 7 में, बिल्कुल, न्यूजीलैंड है, 4 ये टीमें तो हैं ही। साउथ अफ्रीका तो ले लिया था साउथ का हो गया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये 4 टीमें हो गई। इंग्लैंड लगा लीजिए 5वीं टीम, ठीक 5। इंग्लैंड अभी अब हर बार क्या बाहर ही हो जाएंगे क्या? इंग्लैंड 6वीं टीम आप लगा लीजिए अभी के लिए, पाकिस्तान लगा लीजिए, चलिए पाकिस्तान लगा लीजिए। 7वीं टीम अफगानिस्तान, 7वीं टीम, जिम्बाब्वे, अच्छा श्रीलंका को कैसे भूल सकते हैं? श्रीलंका भी है। तो ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान आगे चली जाएगी या बांग्लादेश आगे चली जाएगी या वेस्ट इंडीज आगे चली जाएगी, कुछ पता नहीं है ना। 7 में आओगे तब तो आपको 2 बार खेलने को मिलेगा, और अगर उस ग्रुप में आपको टीमें नहीं है, वो अभी तो ग्रुप डिसाइड होंगे तब पता रहेगा। बट इतना हमें पता है कि इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में होते हैं, इसीलिए मैंने इंडिया पाकिस्तान वाला पॉइंट छेड़ा। ये ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश एक ग्रुप में होंगे या कौन किस ग्रुप में होगा वो हमें नहीं पता। इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में होगा ये मुझे पता है, इसलिए मैंने इंडिया पाकिस्तान वाला पॉइंट छेड़ा कि हमें इंडिया पाकिस्तान 2 बार देखने को मिल सकता है। आपकी बात सही है, वो तो है, लेकिन जो आर्यन जी ने अभी बोला कि मीडियोकर टीम जो है ना उनको भी ज्यादा मौका जबरदस्ती आपको देखना पड़ेगा। और एक ये वाली बात भी है कि अगर जैसे हम अपने फुटबॉल का बात जिक्र छेड़ा, तो फुटबॉल में क्या है कि लीग मैच के बाद डायरेक्टली आ जाता है नॉकआउट मैच, वहां पे आपका एक बुरा दिन और आप वर्ल्ड कप से बाहर। लेकिन यहाँ पे क्या हो कि एक अच्छी टीम का भी अगर बुरा दिन, एक नहीं 2 मैच ने बड़ी अच्छी बात आगे गो थ्रू जा सकते हैं। आप 1-2 बड़ी टीमों के बीच में 2 बार मुकाबले देखने को मिलेंगे। कारण ये कई बार क्या होता है कि आप ऑन अ गिवन डे, होता क्या है जब मैचेस आप खेलते हो सकता है कि किसी दिन पे आपका शायद दिन अच्छा ना हो सकता है कोई ऐसे सरप्राइजिंग आपको रिजल्ट दिख जाए कि बड़ी टीम हार जाए। देखिए पांडे जी, ये कोई आपके स्कूल के एग्जाम नहीं है ना, ये स्पोर्ट्स है, ये स्कूल के एग्जाम नहीं है कि नहीं इसको वापस से पास कराना है हमको, वो बात नहीं है। दूसरी बात देखिए ये भी है तो है इसमें सर जी, और सुपर 7 वाला जो राउंड हो रहा है ना वो बहुत बेहतरीन चीज है, क्योंकि आपको 2 बार देखिए सुपर 7 बेहतरीन है, नहीं तो आप स्टार्टिंग से ही रख दो ना। फिर जब आप 12 टीम में रख दो, राउंड 1 कितनी बेकार चीज है, एक में ही डाल दो। राउंड स्टार्टिंग में क्या कह रहे हैं आप चाह रहे हैं कि 12 टीमों का राउंड रॉबिन 2019 में हुआ था, कितने मैचेस हो जाएंगे? नहीं तो आप ग्रुप में 2 ग्रुप में कर देना, आप राउंड 1 को हटा ही दें। 2 ग्रुप में किया तो 6 और 6 आप राउंड 1 में तो हटाएं, 6 और 6 के बीच में ग्रुप तो किया ही है। आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं? राउंड में 3 टीम आपके हिसाब से 6 और 6 का ग्रुप कर दो और उसका सेमीफाइनल करा दो। राउंड 1 में 3 टीम है, 12, 13, 14 रैंक की टीम है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो कितना बकवास फॉर्मेट, तो उसमें क्या करना था? उसमें जबरदस्ती 3 मैचेस आपने खिलाए, आप उसको क्लियरली ऐसे ही रख देते रैंक के हिसाब से, कैसे या फिर आप उनके मैचेस ज्यादा टीम से करते? 14 की टीमों में 7 और 7 का ग्रुप तो डिवाइडेड ही था। एक बात बताइए, टॉप 12 रैंक जो टीम्स है वो सीधे से खेलती ग्रुप में जाके 6 होके, उसमें क्यों आपको राउंड 1 रखना है, 3 मैचेस करना है? तो वो राउंड 1 से हमें क्या लेना देना? मैचेस तो बढ़ जा रहे हैं जबरदस्ती के। अरे तो 50 ओवर इंडिया का क्या लेना देना यार? बस इंडिया की बात नहीं, हम गेम की बात करते हैं। चलो वो मिनोज की, मेरा ऐसा मानना है जब आप गेम की बात करते हैं 20 ओवर फॉर्मेट में ये चल जाएगा। उसमें क्या है कि आपको जरा झेलना नहीं पड़ता है। 50 ओवर्स के मैच बांग्लादेश भी पूरा मैच खेलेगा, अफगानिस्तान पूरा खेलेगा, और जहां ये टीमें खराब खेलेंगे अफगानिस्तान बांग्लादेश 12, 13, 14वें रैंक पे रहेगी। देखिए 12, 13, 14वें रैंक पे ये लोग नहीं होंगे। उनके 3 मैच का मैंने एक बात बोल दी, मैं दूसरी बात अब ग्रुप 2 पे आके कर रहा हूँ, राउंड 2 पे आके कर रहा हूँ। अब इसमें एक समस्या क्या है कि देखिए पहली बात तो फुटबॉल की आप जो मैच की बात कर रहे हैं वहां 90 मिनट्स के मैचेस होते हैं, उसमें नॉकआउट्स हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ एक बार को वहां पे लीग चल जाएगा कि 90 मिनट्स के मैचेस हैं। यहाँ पे क्योंकि मैचेस 8-8, 9-9 घंटे के हैं, उसमें भी राउंड रॉबिन होंगे, तो ये गेम को किल करने की बात है। अगर ये T20 फॉर्मेट में होता, T20 फॉर्मेट में, तब भी चल जाएगा बांग्लादेश को, अगर आपको झेलना पड़ रहा है तो, कि वहां पे 3.5-4 घंटे के मैचेस, 1.5 घंटे का आपको एक इनिंग और सेकंड इनिंग 4 घंटे का मामला खत्म। बांग्लादेश टॉप 7 में जाएगी तब तो झेलना पड़ेगा 2 बार। टॉप 7 में कैसे नहीं जा सकती? कैसे जाएगी? श्रीलंका भी जा सकती है, श्रीलंका मीडियोकर टीम नहीं है यार। श्रीलंका आज की डेट में ठीक है, मीडियोकर टीम तो है ना, तो उससे क्या मतलब है? अभी गेम ओडीआई का किल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बात बताइए। तो आप व्यूअरशिप गिर रही है कि नहीं गिर रही है? टॉप 6 में आप क्या चाह रहे हैं? टॉप 6 की जो टीमें होती है वो तो ऑब्वियसली अगर आपको अगले राउंड में भी नजर आ रही है, आप चाह रहे हैं कि सीधे टॉप 4 तक पहुंच जाओ, मामला टॉप 6 और ये सारी चीजें ना हो, यही आप वो कर सकते थे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है पहले बात तो राउंड 1 जो है उसको आप हटा देते, 3 मैचेस जबरदस्ती के मैचेस हैं, क्लियरली आप टॉप रैंक टीम्स को रख देते। दूसरी बात यह है कि जब आप ग्रुप 6 जो ग्रुप राउंड 2 की बात कर रहे हैं, वहां पे तो स्ट्रेट अप वहीं पे रख दीजिए आप क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की 2 मैचेस आपको कराने, इसलिए आप ये चीज कर रहे हैं। वरना अगर आप शुरुआत से ही 10 टीमों को रखते हैं और उसमें आप क्लियरली राउंड, आपके हिसाब से राउंड 1 में 12 टीमें हो गई, नहीं आप 10 भी कर सकते हैं, 12 की जरूरत नहीं है। नहीं 12 आपको यार 14 टीमें बढ़ाया था आपने वर्ल्ड कप के लिए, अब सीधे 4 टीम कम कर दो, तो फायदा क्या हुआ उस नियम का जो आपने किया था? आपकी ओडीआई टीम्स जो हैं करंटली
इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के लेवल्स भी काफी गिर चुके हैं, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका को तो आप भूल ही जाएं। सर जी वो ये तो मेरा ठीक मानना है, लेकिन अगर आईसीसी ने एक नियम एक तय किया था कुछ महीने पहले कि जी हम 14 टीमों का टूर्नामेंट करेंगे, तो अब ये तुरंत से 4 टीमें हटा दो, ऐसा नहीं होता ना, बाकी टीमों के साथ भी अनफेयर है। देखिए उनको अनफेयर भी किसी तो के साथ में नहीं है, क्वालिफायर तो सब खेल रहे हैं, आपको आज की गेम को डेट में। बचाना है, सब एंड तो में गेम qualify- बचना चाहिए, एंड में जो व्यूअरशिप game- पूरी गिर रही है ओडीआई की, सर, उसके बाद ही तो आप सर, बात कर रहे हैं ना आप कि गेम- 20 ओवर्स में आप- दो ठीक इनिंग है, में कर देंगे ओडीआई आप को। गेम बचाने की मुहिम छेड़ रहे हैं यहाँ पे, और जो क्वालिफायर्स खेल रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए उनके लिए क्या, तो देखिए वो उनके क्वालिफायर्स लिए खेल के क्या, आ उनके जाए लिए ना। क्या जाती है क्वालिफायर खेल के, जब आप 10 टीम ही कर दोगे तो क्वालिफायर खेलने वाली टीम का चलिए, कोई मतलब बात क्या नहीं, बनेगा? आप 12 करके सीधा राउंड रॉबिन करा दीजिए, तो 12 करके राउंड रॉबिन करा दीजिए। हाँ सीधा करा दीजिए आप, कम से कम थोड़ा सा गेम में ये तो रहेगा कि सब एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, और वहां पे क्योंकि आपको इंडिया पाकिस्तान को रखना है, इसलिए आप ये चीज कर रहे तो हैं। 12 करके राउंड रॉबिन करवाने का मतलब है कि पता है कितने मैचेस हो जाएंगे, अगर एक टीम में 11 मुकाबले खेल रही है, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल, कितने मैचेस हो जाएंगे? एक टीम के लगभग आप मान लीजिए, हाँ वो 13 ही मैचेस होंगे एक टीम के, 13 ही हो जाएंगे। उतने ही तो होंगे बात जितने तो भी घुमा फिरा के वही लेकिन बन रहा है ना लेकिन सर। या तो आप एक और चीज कर सकते हैं, वही होना है, जो- आप जितना भी कान इधर से पकड़िए, कान उधर से पकड़िए, घूमना नहीं, पर फिरा ये तो राउंड नहीं वन है। क्या बकवास है, ये 3 टीमें ये क्यों? आप बोल सकते हैं कि राउंड 1 बकवास है। जबरदस्ती आप उसको एक फॉर्मेट करा रहे हैं। देखो राउंड 1 के लिए चलो मैं समझ रहा हूँ, वो बस ऐसे ही है, वो क्वालिफायर ही समझ लीजिए आप, वो वर्ल्ड कप नहीं ये है। जो दो देखिए। ये जो दो राउंड में राउंड रॉबिन रखा गया है ना, मेरा ये मानना है कि 2 राउंड में राउंड रॉबिन अगर आप करवा रहे हो, तो अगर इंडिया जैसी टीम या ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम अगर बीच में एक मुकाबले 2 मुकाबले खराब हार भी जाती है, तो भी उनके पास मौका है कि वो आगे चले जाए। भाई पर अगर देखिए तो इतना आप- ज्यादा आप जो मेरा ये कहना है कि अगर वर्ल्ड कप ये खेल जो रहे हो ना, राउंड रॉबिन की बात अगर आप कर रहे हैं, एक मैच हारो तो आप छुरी आपके होनी ना- चाहिए गले पे छुरी हर होनी मैच चाहिए में। बिल्कुल गले पे बिल्कुल। कि आप एक हार चुके हो, वरना फिर दूसरा बता दूं और मैं नहीं कर आपके, सकते नहीं हो नहीं, आप। अब मैं पांडे जी के आइडल की बात करूंगा। हाँ। 2019 का वो मैच था अगेंस्ट इंग्लैंड, आपको याद मैं होगा। वही में 2019 अच्छा वाला वाला याद दिला मैच रहा हूं। आपको मतलब कोशिश करना चाहिए जीतने की, आपने की ही नहीं, वहां ज्यादा ओवर धोनी खड़े रह गए। कहना इंडिया क्या वर्सेस चाह रहे हैं? मेरा ऐसा वाली। मानना है कि उसमें ना कोई भी मैच बोरिंग नहीं होगा, हाँ। और आपको मैच को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। दूसरी बात, मैं आपको एक और आइडिया दे रहा हूँ, ये जो टॉप 7 का आप राउंड रॉबिन बोल रहे हैं, आप ये टॉप 8 का करा दीजिए, कोई बात टॉप 8 का नहीं, करा लेकिन ये जो पहले की टीम है ना 9, 10, 11, 12, इन सबको पहले ही आप निकलवा के लाओ, इन सबका ही दूसरा राउंड रख दो, वहां पे भले ही 5 से 6 टीमें भिड़ जाएं, और वो आपस में अपना राउंड रॉबिन कर लें या ग्रुप स्टेज वहां पे आ जाए, ताकि कम से कम जो ऊपर मिले ना आपको 2 टीम, वो क्रीम मिले, और उसमें आप टॉप 8, 9 करना है, आप कर लीजिए। मेरे हिसाब से आप जो कह रहे हैं उसमें आईसीसी के लिए शेड्यूलिंग भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस 66 मैच तो ऐसे ही हो रहे हैं। वो जो राउंड रॉबिन वाला आपने बोला ना कि 12 टीम 11-11 मुकाबले खेल रहे नहीं, हैं, 2019 में तो हमने अबे राउंड रॉबिन ही खेला था पूरी 69 टीम के साथ मैचेस में। तो 10 टीमें थी, 12 नहीं, मैचेस बढ़ जाएंगे, 69 मैचेस। वही तो बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो 4 टीम है ना, उनको अरे पहले ही देखिए, अपनी लोअर sign रैंक करा टीम्स दो को आप आपको। पहले ही भाई, पछाड़ के नहीं भेजिए। कर सकते हैं ऐसा, आपने नियम बनाया 14 टीमों का करने का, अब क्या 4 टीमों को हटा ही दोगे वर्ल्ड कप से? ऐसे नहीं होता है कि आपने किसी को क्वालिफायर्स करवा रहे हो, उसका अचानक से बोल दो जी कि ना हम तो 10 टीमों का राउंड रॉबिन कर रहे हैं, 19 वर्ल्ड कप पे खेलेंगे। ऐसे नहीं होता है भाई, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं करती कि जी नियम बना लिया कि 14 टीमों का टूर्नामेंट कर रहे हैं और बाद में नहीं, Organization के पास हम तो 10 टीम का कर राउंड वन देते में हैं। 3 टीमें खेली रही है ना, ये जो अभी आया हाँ, फॉर्मेट, हाँ, 3 टीमें उनके खेली लिए है, अलग से करा रहे तो हैं। क्या 3 टीमें और नहीं इंक्लूड हो सकती थी वहां पे? 3 टीमें और वहां डाल देते राउंड 1 में ही, वहां से वहां से हाँ, 2 वहाँ टीमें लेके 6 आते में से ना, 2 टीम निकाल देते 6 में से आप। 2 टीम लेके और आते top आप। 8, 9 रख top- देते हैं यहाँ पे। top कर देते 8 टीम, मतलब जो आपने राउंड में 3 11 टीमों को टीमें रखा हैं। है, हाँ, वहाँ पे आप 6 टीमें कर हाँ, लेते हैं। नंबर ऑफ मैचेस भी तो बढ़ जाते हैं ना अरे सरकार। तो round कहाँ robin बढ़ करते जाते हैं हैं सर? यहाँ पे दो टॉप ही 8 आते टीम हैं से ना। राउंड रॉबिन होगा ना, फिर ऐसा बोल रहा हूँ मैं, और वो भी यहाँ तो 2 राउंड रॉबिन करवा तो रहे हैं। आपके हिसाब से आप श्रीलंका वेस्ट इंडीज को उसमें डलवा देते, यही होना चाहिए। हाँ, 8 के बाद जो भी यही टीम होना है, चाहिए। टॉप 8 के बाद जो भी 8 या टीम 9 के बाद जो भी राउंड टीम है, वन में वहाँ खेलते चलिए। वो। टॉप 6 में करवा के अलग कर दो। तो नहीं, टॉप top- 6 में 6 नहीं। टीमें वहां खेलती राउंड 1 में, 2 टीमें आ जाती, जो आप हो जाती। 2019 वाला काम कह रहे हैं करना, हाँ। कि 2 टीमें को घुसा दो वहां से, हाँ, और अगर बाकी राउंड के रॉबिन 4 को कराना बाहर ही कर दो। और राउंड रॉबिन बिल्कुल। कराना ही था तो सर आप लोग जिस तरीके से कह रहे हैं ना, ये देखिए बाकी की 50 टीमों ओवर्स के का लिए- वर्ल्ड कप है, T20 का वर्ल्ड कप नहीं है। आई थिंक मेरे हिसाब से 50 ओवर्स में ये कोई जो टिकने मेरे वाला हिसाब जिम्बाब्वे से- को खेलेगा। मेरे हिसाब से फॉर्मेट मेरा ठीक है। टेक बस ये कि ये आपके हिसाब से सही है। बिल्कुल सही format मेरे है। हिसाब से ये जो 2 राउंड जो ये 2 बार जो बाकी ग्रुप में टीमों किया गया है, छोटी टीमों के साथ जाती है ये छोटी- मेरे हिसाब तो से। बड़ी आप- बने ना, बड़ी टीमों को तो तो फायदा बड़ी है ना टीम फिर। तो वो तो तभी बनेंगे ना जब आप खिलाओगे। आप 14 टीम करके कह रहे हो जी कि अच्छा आज की डेट में जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को हरा दिया तो बड़ी टीमों को ODI। फायदा नहीं है इस वाले आज की format डेट से। में जो आप छोटी टीम कर रहे हैं ना, जिम्बाब्वे तो ने बांग्लादेश को हरा कौन सी दिया। बड़ी टीम बांग्लादेश है? कौन सी बड़ी टीम है? बांग्लादेश जिम्बाब्वे के मुकाबले तो बड़ी तो टीम बड़ी है, तो इसमें क्या करें? इसमें क्या इंटरेस्टिंग करें? मैचेस बनाए ना। दोनों इंटरेस्टिंग एक बना लेवल नहीं की उनका, है। वो जिम्बाब्वे जीती ये नहीं। रेवड़ी बांग्लादेश कल्चर से जबरदस्ती का है। मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से आई थिंक ये सही है। अगर आपको एक तरफ आप बोलते हो क्रिकेट को ग्लोबलाइज करो, दूसरी तरफ आप ही लोग कहते हो जी कि नहीं जी देखिए टीमें ग्लोबलाइज छोटी तब करो। करते हैं करने जब का- गेम में क्वालिटी भी हो। तो दूसरी गेम में बात ये quality- रेवड़ी कल्चर है, तो जबरदस्ती जो टीमों को आगे ग्लोबलाइज बढ़ाते तो हैं। करने गेम में क्वालिटी तो तभी ग्लोबलाइज आएगी ना करने का ये जब आप टीमों को डालोगे। ग्लोबलाइज करने का ये मतलब थोड़ी नहीं है कि आप वर्ल्ड कप में आप बुला लो पोर्तुगल को, अर्जेंटीना 50 को, ओवर्स का खिला- वर्ल्ड कप खिला आप दो मैच। जबरदस्ती अरे खराब यार, करेंगे। और राउंड 50 ओवर का रॉबिन- मैच T20 में सर चल जी, जाता एक है। बात बताइए, राउंड रॉबिन फॉर्मेट में क्या
छोटी टीमों के मैचेस ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे।
तो नहीं देखना ना, वही तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये वाला फॉर्मेट ठीक है। इसमें तो दिखेंगे ना, कैसे दिखेंगे? आपको 2 ग्रुप्स में राउंड रॉबिन दिखेंगे उन टीम्स अरे के। बाबा, तो 2 ग्रुप बना हुआ है, एक सेकंड, फॉर एग्जांपल 2 ग्रुप लगा लीजिए। एक ग्रुप लगा लीजिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, हाँ ठीक, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे लगा लीजिए, वेस्ट इंडीज। तो बांग्लादेश और जिम्बाब्वे ही तो 2 ऐसी टीम है ना, चलो वेस्ट इंडीज लगा लिया, 3 ही टीम हुआ ना। कितने राउंड, कितने मैचेस आपको लो इनके देखने को मिल जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया, 5 मैच पूरे, तो 3-4 मैच तो यार, और आप राउंड रॉबिन में लगाएंगे ना तो आपको 7 से 8 मैचेस ऐसे मिल जाएंगे। अगर राउंड रॉबिन करवाना चाह रहे हैं तो ना कराइए ना, टॉप 8 का करा लीजिए। राउंड रॉबिन का मतलब ही होता है कि सबसे खेलो, नहीं तो टॉप 8 इसमें ज्यादा आपको छोटे मैचेस देखने को मिलेंगे। तो छोटे मैच ही तो नहीं देखना है, वही तो तो बात इसीलिए है। तो कह रहा हूं, जो आप फॉर्मेट कह रहे हैं ना सर, उस फॉर्मेट में ये मुकाबले ज्यादा देखने को मिलेंगे, इस वाले फॉर्मेट में कम देखने को मिलेंगे। देखिए आपको पांडे जी ना, आप एक बात सुन नहीं रहे, क्योंकि आपको फॉर्मेट पसंद आ गया तो घर ले जाएं अपने आप इसको। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जब आप क्वालिफायर की पहले बात करते हैं, इसमें आप मान लीजिए रैंक 9th 10th 11th 12th 13th 14 टीम्स खेल रहे हैं, मतलब ये 6 टीम्स आपकी हो जाती हैं। ये आपस में भिड़ती हैं ग्रुप स्टेज के अंदर, 3-3 का इनका ग्रुप होगा, और टॉप 1-1 जो अपने ग्रुप में वो यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे टॉप 8 और 9 का राउंड रॉबिन हो जाए। उसमें परेशानी क्या है, आपको मैचेस कम मिलेंगे ऐसी टीम्स के, और वही 50 ओवर्स के लिए अभी जरूरी है। 50 ओवर्स का फॉर्मेट मर रहा है, इसीलिए आप लगातार बातचीत कर रहे हैं, हम भी लाइव स्ट्रीम में बातचीत कर रहे हैं कि 2031 के बाद में आप सोच रहे हैं कि 40 ओवर्स का ओडीआई होगा, उसमें 2 इनिंग्स में मैचेस होंगे। इसमें भी 5 साल है सर। नहीं तो भी ना, क्योंकि बात तो हो रही है, व्यूअरशिप तो आज ही गिर रही है ना, आज 2023 से गिर रही है व्यूअरशिप। तो आपने जब 14 टीम्स को बढ़ा दिया तो आपने तब एक सेंसिबल डिसीजन ले लिया था मेरे हिसाब से। आप जो भी चीजें करते हैं, आपके सीईओ होते हैं वो इसलिए होते हैं कि आप एक बार जो डिसीजन ले रहे हैं वो वेल थॉट अपॉन होना चाहिए। जबरदस्ती आपने 14 टीम्स सब कर दी है, अब आपको वही चीज खंजर का काम करेगी आके, कि अब आप टीम्स को कम करेंगे, आपको लगेगा नहीं यार बांग्लादेश गरीब है, इसको कैसे छोड़ दें, जिम्बाब्वे को हमने बेटा बनाया, इसको कैसे छोड़ दें। तो जबरदस्ती छोटी टीम्स को रेवड़ी कल्चर बांटने की बात है, आप रेवड़ी उनको दे रहे हैं, उनका जो कल्चर है, उनके जो लेवल्स हैं, उनको अपने लेवल पे बढ़ाकर आना पड़ेगा। और अगर उनको यहाँ पे बेस्ट होना है तो आइए, भिड़ जाइए। काबो वर्डे मैच खेलती फुटबॉल के अंदर अगेंस्ट अर्जेंटीना, टक्कर देती है। इजिप्ट आई, टक्कर दी। अभी थोड़ी छोटी टीम हो गई है वो, टक्कर दी ना। उसके बाद एक और टीम ने को टक्कर दी है, इजिप्ट ने दी है, एक काबो वर्डे ने दी, और एक और किसी ने दी, स्विट्जरलैंड ने दी। तो यहाँ पे वो टीम ऊपर आई ना, टक्कर दी ना, उसके बाद मैच को एंड तक लेके गई ना। बांग्लादेश ये काम कर सकती है क्या इस फॉर्मेट के अंदर? क्या इंडिया को बांग्लादेश हरा सकती है किसी मैच में? जिम्बाब्वे हरा सकती है? नहीं। सोचना देखिए सिंपल सी बात है। मैं वैसे आप लोग को शायद पसंद नहीं आ रहा हूँ, मुझे